हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति जेएसए पोस्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, पिछली भर्ती में कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना जाने की पॉसिबिलिटी है, ताकि आप सभी लोग एक टारगेट लेकर पढ़ाई कर सकें। और गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गैस अब हम बात शुरू करते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति जेएसए की पोस्ट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा 2024 में क्या हो सकता है। इसके लिए हम जो 2022 की वैकेंसी है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो गैस देखिए, जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें जो टोटल जेएसए की पोस्ट थी कितनी थी, 630 पोस्ट थी। और इस बार जो वैकेंसी आई हुई है 2024 में, तो इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, 381। तो लगभग 150 से 200 के बीच का अंतर है पोस्ट में, मतलब कम पोस्ट आई है इस बार। तो कंपटीशन ऑलरेडी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। जितने भी लोग एलिजिबल हैं सभी फॉर्म डालेंगे, और साथ में जो लोग लैब अटेंडेंट और जेएसए दोनों के लिए एलिजिबल हैं वो दोनों में ही फॉर्म डालेंगे। और जेएसए ही एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो 2022 में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 79.5, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 75.56, ओबीसी का कट ऑफ 75.25 गया हुआ था, एससी का कट ऑफ 71.01 गया था, और एसटी का जो कट ऑफ था 68.06 गया था। तो गाइज अब बात करते हैं कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा जनरल का क्या हो सकता है। तो गाइज देखिए, जनरल कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि ओपन होती है। इसमें अगर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ज़्यादा नंबर पाता है तो वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि इस बार का जो सेफ स्कोर है, ठीक है, फाइनल मेरिट के लिए, मैं यहाँ फाइनल मेरिट के लिए बात करूंगा। जो फाइनल मेरिट के लिए अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपको कम से कम 86 प्लस नंबर सिक्योर करने होंगे, और ये नंबर जो होंगे आपके रॉ स्कोर होने चाहिए, ठीक है। ये आपका रॉ स्कोर 86 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा। अगर 2 शिफ्ट में जेएसए का पेपर होता था, जैसा पिछली बार हुआ था 2022 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो आपके मार्क क्या किए गए थे, नॉर्मलाइज किए गए थे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि 86 प्लस आपको रॉ स्कोर करना होगा, जिससे अगर नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाते हैं अगर आपके, तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। आप स्किल टेस्ट भी पास करेंगे, इसके बाद आपका फाइनल में सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो 86 नंबर आपको कम से कम ज़्यादा स्कोर करने हैं, मतलब पिछले कट ऑफ से आपको लगभग 6.5 नंबर ज़्यादा लाने हैं। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए और ओबीसी, इन दोनों कैटेगरी को मैं साथ में रख रहा हूं, क्योंकि इनके कट ऑफ में कुछ पॉइंट का ही अंतर होता है। हमेशा किसी भी पोस्ट की किसी वैकेंसी की बात की जाए तो लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है सेम ही होता है। तो गाइज जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 75.56, और जो ओबीसी का कट ऑफ था वो था 75.25 था। तो इस बार क्या रहने की संभावना है, तो गाइज इसमें भी मैं 6 नंबर ऐड करूंगा। तो अगर इसको हम 76 मान लें तो 76 में 6 जोड़ा जाए तो 82 नंबर जो रहने वाला है, 82 नंबर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। ये आपको रॉ स्कोर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट को कम से कम 82 रॉ स्कोर करना होगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर नंबर बढ़े तो उनको बेनिफिट हो और फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो सकें, ठीक है। इसके बाद जो एससी कैंडिडेट हैं, तो एससी कैंडिडेट की जो 2022 में कट ऑफ थी वो थी 71.01, ठीक है। तो 71.01 जो कट ऑफ थी उसमें कम से कम आपको 5 नंबर और प्लस करने पड़ेंगे, मतलब आपको 76 नंबर कम से कम स्कोर करना होगा, ताकि आप सेफ जोन में आ सकें। आप स्किल टेस्ट पास करने के बाद भी सिलेक्शन की दौड़ में शामिल रह सकें। इसके लिए कम से कम आपको 76 नंबर स्कोर करना ही होगा, और ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकें,
ठीक है। इसके बाद जो एसटी का कट ऑफ है, तो गाइज एसटी का जो पिछली बार कट ऑफ था 68.06 था। तो गाइज एसटी का जो कट ऑफ है उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पिछला कट ऑफ है उसके आसपास उन्हें स्कोर करना होगा, मतलब 75 के करीब इनको स्कोर करना होगा, तभी आप फाइनल मेरिट तक पहुंच सकेंगे। ये जितने भी मैंने कट ऑफ बताए हैं ये फाइनल मेरिट के हिसाब से मैंने बताए हैं। और साथ में एक कंडीशन भी मैं बता दूं कि ये कट ऑफ तभी हो सकता है जब पेपर मॉडरेट आए। ठीक है, पेपर मॉडरेट आने का मतलब क्या है? पेपर मॉडरेट आने का मतलब है कि पेपर ना तो बहुत इजी हो और ना ही पेपर बहुत हार्ड हो। अगर पेपर बहुत इजी हो जाता है, पेपर अगर बहुत इजी आए तो ये सारे कट ऑफ फेल हो जाएंगे और इसमें सब में कम से कम आप 5-5 नंबर सारी कैटेगरीज में आप जोड़ लीजिए। इसके बाद ही जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि पेपर जब इजी आता है तो लोग ज्यादा स्कोर करते हैं और कट ऑफ ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो आप ये ही एक्सपेक्ट कीजिए कि पेपर जो आए मॉडरेट लेवल का आए, जिससे कट ऑफ जो है कंट्रोल में रहे, और ना ही पेपर बहुत हार्ड आए, ताकि जो मैंने अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है उसके अंदर ही या लगभग उसके बराबर ही कट ऑफ हो। और पेपर बहुत हार्ड आएगा तो जिनका बेसिक कमजोर है उन्हें दिक्कत होगी, उनको सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो गाइज ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नवोदय विद्यालय समिति जेएसए भर्ती का। एक्चुअल कट ऑफ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट पिछली बार का जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करके मैंने आपको ये कट ऑफ दिया है। आप इसे एक टारगेट मानकर चलें और जितने नंबर मैंने बताए हैं कम से कम उतना रॉ स्कोर करने का प्रयास करें ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। और गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।